हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में मापन, जिसमें कि मैंने बतलाया था कि किसी भी भौतिक राशि को रसायन विज्ञान में मापने की दो पद्धति है। पहला बतलाया था आपको मैट्रिक सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन डेसिमल, यानी जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, मैट्रिक सिस्टम। दूसरा जो यूज आजकल डे टू डे में यूज हो रहा है वह है आपका SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए अंतरराष्ट्रीय इकाई। अब रही बात की इकाई भी दो प्रकार की होती है। एक आपका फंडामेंटल यूनिट, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। आप जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर ही है यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें आपको सर बतलाएंगे कि यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और वैसे हम भी आपको भी बतलाएंगे। तो इकाई जो है वो आपका दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज जरा पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट, इकाई कितने प्रकार। तो कहते हैं कि इकाई हम दो प्रकार की इकाई होते हैं। एक आपका फंडामेंटल इकाई जिसको आप मूल इकाई कहते हैं, और एक होता है डेराइव्ड यूनिट जिसको आप कहते हैं व्युत्पन्न इकाई के लिए। तो चलिए यहां आप लिखिएगा इकाई दो प्रकार के होते हैं। मतलब इकाई कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट। इकाई दो प्रकार की। शायद यह आप 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे, याद होगा आपको। दो प्रकार का यूनिट्स, एक आपका फंडामेंटल यूनिट जिसको मूल इकाई कहते हैं या आधारी इकाई भी कहते हैं, और एक है डेराइव्ड यूनिट जिसको आप कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। कौन कौन सा इकाई है? पहला है आपका फंडामेंटल यूनिट, पहला हुआ फंडामेंटल यूनिट जिसको आप मूल या आधारी इकाई भी कहते हैं। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न, यानी इसी से आपका उत्पन्न हुआ। तो दूसरा है आपका डेराइव्ड यूनिट। तो इकाई मेरा दो प्रकार का हुआ, एक आपका फंडामेंटल यूनिट और एक आपका डेराइव्ड यूनिट। क्लियर? अब रही बात कि सर फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं और डेराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं। आप हमसे पूछेंगे कि सर फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या? कहता है कि फंडामेंटल यूनिट वह इकाई है जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता। मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स आर दो यूनिट which do not depends
अपॉन एनी अदर यूनिट, जो किसी भी दूसरे इकाई पर यदि निर्भर नहीं करता है तो वैसी इकाई को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मूल इकाई कहते हैं। तो चलिए एक एक करके जरा सा पढ़ते हैं हम। सबसे पहला पढ़ते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जिसको आप कहते हैं मूल इकाई या आधारी इकाई, क्लियर। और अभी मैंने आपको क्या बतलाया कि वह इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं रहता है, which do not depends upon any other unit, such type of unit is known as fundamental unit, मूल इकाई या आधारी इकाई कहा जाता है, क्लियर। तो जरा लिख लीजिए द यूनिट which do not वह इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है उसे फंडामेंटल यूनिट कहता है, क्लियर। वह इकाई किसी दूसरे इकाई पर फंडामेंटल यूनिट क्लियर। तो वैसी इकाई जो किसी भी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, क्लियर। और आपको बतला दें कि फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, शायद आपको यह पता भी होगा। तो फंडामेंटल यूनिट जो है 7 होते हैं। तो आप लिख लीजिए मूल इकाई 7 होती है। मूल इकाई 7 होते हैं, क्लियर। यहाँ आप लिख लीजिए देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, इंग्लिश में लिख लीजिए यहाँ ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। क्लियर? अभी हम आपको इसका डाटा चार्ट देंगे, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन से आते। क्लियर? तो उतार लें जरा से इसको आप थोड़ा सा अपने नोट्स में। तो यहाँ हम 7 बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट का आपको एक डाटा चार्ट देंगे। शायद आप जान भी रहे होंगे, 9th 10th में आप पढ़े हुए हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ डाटा बनाइए जरा सा। फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सा 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, उस 7 फिजिकल क्वांटिटीज का हम आपको डाटा चार्ट दें। सिंबल ऑफ भौतिक राशि का संकेत, ठीक है। तीसरा है आपका एसआई यूनिट, ठीक है। आप इसको और एक और बनाइए सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। आपको बनाना है कितना कॉलम? 4 कॉलम। क्लियर? चलिए बनाइए 4 कॉलम आप बनाइए। पहला बनाइए फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। आप पहले से भी पढ़े हुए 9th 10th में, हम आपको डाटा देंगे तो आपको क्लियर समझ में। फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, संकेत, एसआई यूनिट,
तथा सिंबल ऑफ SI यूनिट। क्लियर? चलिए, पहला है आपका लेंथ, लंबाई। क्लियर? इसका सिंबल है L। ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्लियर? चलिए, दूसरा है आपका मास। क्लियर? मास में से द्रव्यमान होता है। ठीक है? किलोग्राम। पढ़े हुए होंगे, इसको भारी चीज नहीं है। ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 9th-10th में। कहीं देखा 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट, 7 बेसिक मूल इकाई या आधारी इकाई। तीसरा है टाइम, समय। टी समय। उसके बाद है आपका चौथा, बताइए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जिसको हम कहते हैं आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर। क्लियर? पांचवा है आपका टेम्परेचर, ताप। केल्विन से डिनोट ये करते हैं, केल्विन है। छठा है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। IV से कैंडेला। तथा अंतिम है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसको हम मोल में डिनोट करते हैं। याद होगा, ऐसा यूनिट मोल है। सातवां और अंतिम है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस।
पदार्थ की मात्रा, जिसको हम छोटी n द्वारा निरूपित करते हैं। ये हुआ आपका मोल। तो आपको क्लियर हो गया होगा और ऑलरेडी आप लोग ये सब सारा चीज़ जान ही रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है समझाने की उतनी तो इसको जरा उतार लेते आप अपने कॉपी में जरा सा अच्छा से डायग्राम, मतलब स्केल द्वारा आप 5 कॉलम बनाइए। इस तरह से 7 बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट है, 7 मूल इकाई आधारी इकाई है जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए उतार लीजिए इसको आप अपने नोट्स में। चलिए लिख लिया आप। तो कभी भी कोई पूछ देगा कि बतलाइए भाई फंडामेंटल्स यूनिट कितने होते हैं, तो आप बतलाइएगा कि देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट, जो किसी भी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मीन्स पदार्थ की मात्रा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट है मेरा डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न इकाई। चलिए क्लियर। तो पहला हम आपको बतला दिए फंडामेंटल्स यूनिट, वह इकाई जो किसी दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं करता है, उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा टाइप है आपका डेराइव्ड यूनिट। तो व्युत्पन्न इकाई, नाम से ही पता चल रहा है कि उत्पन्न हुआ, यानी कि वह इकाई जो फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है, जो
7 आपको बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट दिए, यदि उस पर निर्भर करता है तो समझ लीजिए उस इकाई को हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वैसी इकाई, द यूनिट्स which depends upon fundamental unit are known as वह इकाई जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है उसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। यहाँ आप लिख लें हिंदी में तो क्या लिखे हम, द यूनिट्स विच डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स का मतलब निर्भर करता है, फंडामेंटल यूनिट पर जो इकाई निर्भर करता है उसे डेराइव्ड यूनिट कहते हैं या व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। क्लियर? उसी को आप हिंदी में भी लिख लीजिए, वह इकाई क्या लिखा है आपको कि वह इकाई जो फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है उसे हम डेराइव्ड करते हैं। अब रही बात की एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हुआ वेग, पढ़े हैं आप? तो वेग का अगर हम आपको पूछ देंगे तो वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ विस्थापन, क्लियर? विस्थापन का यूनिट हुआ मीटर बटा सेकेंड। तो आप कहिएगा सर इसका यूनिट हुआ मीटर प्रति सेकेंड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर। क्लियर? तो आप देखिए मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड फंडामेंटल, यानी कहने का मतलब तो वेलोसिटी जो हो गया वो मेरा हो गया डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है। तो जो भी इकाई फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करेगा उसे हम डेराइव। अब मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल है जैसे एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण का आप क्या परिभाषा देते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप कहते हैं वेलोसिटी बटा टाइम। इसका मतलब इसका यूनिट हो गया तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि ये आपका फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है। तो जो इकाई
आपका फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करेगा, वो सभी जो है वो डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। तो आज आपको मैंने बतलाया टाइप्स ऑफ यूनिट, और यूनिट्स में दो प्रकार, एक फंडामेंटल यूनिट जिसमें हम आपको डाटा चार्ट दिए, और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। क्लियर? तो चलिए आज का यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर।